हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं आज क्लास 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2024 फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये रिवीजन सीरीज मैंने शुरू किया है क्योंकि मैं जानता हूँ अब मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए मैं रिवीजन सीरीज में सभी मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर का करवाऊँगा और ये 100% गारंटी है आपके पेपर में आएगा ही। आप ना विश्वास हो तो आप देख सकते हैं कि 2019, 2020 और 2022 में ये क्वेश्चंस आया है। तो चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और एक लाइन से चलेंगे, चैप्टर नंबर 14, 15 तक आपका कंप्लीट करवाएंगे। तो वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए जब तक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आइए देखते हैं। 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। हाँ, तो अभाज्य गुणनखंड मतलब इसका LCM लेंगे। क्या लेंगे? पहले लसाअ लेंगे, तो 72 का निकालेंगे और 120 का निकालेंगे ना। ऐसे ऐसे निकालते हैं, जानते हो आप। तो 36 दूना क्या होता है? 72, फिर 18 दूनी 36, फिर 9 दूनी 18, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर 3 एक्के 3, ये आया। फिर 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, फिर 15 दूनी 30, 3 पचे 15, 5 एक्के 5। तो ये हो गया आपका खंड। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या? 72 बराबर 1 2 3, तो 2 पे घात कितना? 3, फिर गुणे 3 पे घात कितना? 2 आया था ना। उसके बाद 120 का लिखेंगे क्या? 1 2 3, 2 पे घात 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसमें सबसे पहले हमें निकालना है HCF, तो HCF लिखेंगे यहाँ पर। HCF हमारा प्यारे दोस्त वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, सेम टू सेम। जैसे 2 पे घात 3, 2 पे घात 3 दोनों में क्या है? कॉमन है। 2 पे घात 3 और 2 पे घात 3 क्या है? कॉमन है। तो इसमें से 2 कॉमन हुआ। उधर देखिए, फिर 3 भी दोनों में है, तो ये 3 हुआ, अर्थात HCF आपका कितना हो गया? 6। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आता है LCM की बारी। तो LCM क्या होता है? LCM क्या होता है? जो सबसे बड़ी घात होती है उसे भी हम ले लेते हैं। जैसे 2 पे घात 3 सबसे बड़ी है, ये ले लिए, गुणे 3 पे घात 2 सबसे बड़ी है, तो ये ले लिए। इतना समझ में आया? उसके बाद बचा अकेला कितना? 5। तो जब इसका आपस में गुणा करेंगे दोस्तों, तो आपका आ जाएगा 360। तो यही आपका क्या हुआ? आंसर। तो यही हमें ज्ञात करना था। तो सोचिए कितना सिंपल क्वेश्चन है जो आपके पेपर में 2 से 1 नंबर के बीच में आता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी आपको देख रहे हैं कि 2021 और 2022 में आया हुआ है। तो ऐसे ही से क्वेश्चन उठाएंगे जो आपके हर साल पूछे गए हैं ना। इससे पहले भी आया होगा, ये तो न्यू बुक है, तो इसलिए इसमें कंफर्म नहीं है कि हाँ इसमें है। तो न्यू बुक में जो नया लॉन्च हुआ है उसी के अनुसार ये दिया है ना। तो हम पुरानी बुक से पता करके बता देंगे। आइए देखते हैं इसका 96 का हम निकालेंगे क्या? अभाज्य गुणनखंड। अब हमने एक में आपको बताया कैसे किया जाता है, अब इसका हम डायरेक्ट करेंगे। तो 2 पे घात 5 हो जाएगा और गुणे ये 3 हो जाएगा ना। फिर 404 का जब निकालेंगे हम लोग, तो क्या होगा? 2 पे घात 2 और गुणे 101। तो इसका HCF आप जानते हैं क्या हो सकता है? HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन, जैसे 2 केवल कॉमन है, तो आपका HCF कितना हुआ? 2 पे घात जो सबसे कम घात वो कॉमन होता है HCF में, और LCM में जो सबसे बड़ी घात होती है वो कॉमन लेते हैं। तो 2 पे घात 2 कॉमन, अर्थात आपका आ गया HCF 4। LCM निकालने का एक और मेथड होता है बेटा। तो LCM बराबर होता है क्या? 2 संख्याओं का
गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल ये सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल और बटे होता है HCF ना। जब LCM नहीं ज्ञात रहता तो HCF नीचे आता है, और जब HCF नहीं ज्ञात होता तो LCM नीचे आता है ना। तो देखते हैं, पहली संख्या आपकी कितनी थी 96, गुणे दूसरी संख्या 404, और बटे कितना आया 4, इतना आया। 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 0, फिर 4 1 जा 4, 101 आया। और 101 का गुणा जब हम 96 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, LCM आ जाएगा 96 96। तो आपका LCM भी निकल गया। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी होता है समाप्त। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ना। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है आपका। कहा है कि 65 तथा 117 को HCF को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें से हमें m का मान निकालना है और 65 तथा 117 का LCM भी ज्ञात करना है ना। तो m का मान निकालने के लिए जब HCF आपका देखिए, ये जो HCF है, अगर जब इसे HCF निकाल लेंगे तो यही तो HCF कहा है कि इसके बराबर है, अर्थात HCF जो निकलेगा उसे बराबर कर देंगे 65m-117 के, तो आपका आ जाएगा वहां से m का मान। तो आइए देखते हैं, 65 का अभाज्य गुणनखंड और 117 का अभाज्य गुणनखंड। तो 65 का होता है 13 पचे 65, अर्थात 5 गुणे 13, और 117 का होता है 3 त्रिका 9 और गुणे 13, क्योंकि 13 9 117। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा अच्छे से ना। अब आइए देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, वही हमारा HCF होता है। तो HCF जो सबसे कम घात होती है, तो ये 13 आपका दोनों में है, तो 13 आपका HCF हुआ। तो यही 13 दोस्तों किसके बराबर है, 65m-117 के। अब आपका क्वेश्चन हुआ सॉल्व, कहानी खत्म। तो 65m-117 बराबर है 13 के। तो 65m बराबर हुआ 13, और ये माइनस था इधर आया प्लस 117। तो 65m बराबर हुआ 7 3 10, 1 1 2 और 1 3 और ये 1। तो 65 दूनी जो होता है कितना होता है, 65 दूनी आपका होता है 130। तो यहाँ से m का मान आ गया 65 65 1 65 और 65 2 130। तो m का मान आपका कितना निकल गया, 2। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अंत में कहा था इसका LCM भी निकालिए, तो आइए LCM भी देख लेते हैं इसी हाथे। हाँ, तो LCM निकालने के लिए क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या था 65 गुणे 17, तो ये हो गया 65 गुणे 17, और बटे HCF होता है जब LCM ज्ञात करना होता है ना। तो 13 9 117। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, 9 पचे 45 हासिल कितना हुआ 4, फिर 9 छंग 54, 54 में 4 जोड़ेंगे तो 58। तो आपका कितना आ गया LCM 585। तो इतना सरल क्वेश्चन था जो आपके पेपर में पूछा जाता है। और किस में पूछा गया था, ये पूछा गया था आपका CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड कौन कौन से सन में पूछा गया था, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 और 2022। तो इतने सन में पूछा गया, तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप
अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसकी तरफ? 4 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका आपसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, कहा है कि 99 और 153 बराबर है किसके? 9 के। अर्थात इसका मासा आपको दिया है कितना? 9 के। 99, 153 का मासा है कितना? 9। क्या है ये? मासा है। तो हमसे आप पूछा है लसा, अर्थात LCM। और अभी हमने बताया ऊपर वाले वीडियो में LCM ज्ञात करने के क्या करते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल। तो 99 गुणे 153, 99 गुणे 153 और बटे मासा। 9 से इसे काटेंगे तो 11 ना। आइए इसी के साथ देखते हैं एक ट्रिक भी। 11 से किसी भी संख्या का गुणा कैसे करते हैं शॉर्टकट में ना। तो देखिए, जो लास्ट में है उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब वही उसके आगे जो होता है उसे उसमें जोड़ देते हैं। 3 और 5 कितना होगा? 8। फिर 5 से आगे जो है उसको उसमें जोड़ देंगे 6, और उसके आगे कुछ नहीं है तो इसलिए उसे उतार देंगे। तो 1683 इसका क्या हो गया? आपका LCM। देखिए कितना अच्छा ट्रिक है। तो इसी तरह से हम ट्रिक बताते रहेंगे। और ये आपका क्वेश्चन किस सन में आया है? तो आया है आपके 2019 में, 2021 में, 2022 में। तो ये 3 साल पूछा गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और आपका 1 नंबर का विकल्पी क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए आपका है वृक्ष वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? वृक्ष वाला। तो इसमें फिर देखिए 1855 के 2 पूछ निकले हैं। पहले पूछ में है आपका 5 और दूसरे पूछ में आपका है 300 कितना? 71 ना। और फिर 371 के 2 पूछ निकल गए। पहले पूछ में आपका पूछा है Z और अगले में है 7। तो आइए बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया है। और कौन सा बोर्ड में? CBSE। कौन से बोर्ड में? सोचिए आपके लिए मैं कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन ले आ रहा हूं। तो इसलिए चैनल से जल्द जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए इसी तरह हर रोज़ आपको एक मैथ्स के वीडियो और साइंस के वीडियो मिलते रहेंगे रोज़ाना ना। कौन कौन से सन में पूछा गया? 2020 में, 2022 में, और ये 2023 अर्थात 24 में पूछेगा ही पूछेगा। इतना ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये ना। तो देखते हैं। जब भी इसमें XYZ का मान हमें ज्ञात करना है, तो देखिए कितना आसान है। सोचिए, एक ध्यान से सोचिए कितना आसान है। अगर यहाँ देखिए Y है और Y के जो 2 पूछ निकले हैं 3 और 1855 से, अगर इसके बीच में हमेशा होता है गुणा, तो 3 का गुणा अगर 1855 में कर दे तो Y का मान निकल जाएगा कि नहीं। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो Y का मान निकलेगा 3 पचे 15, 3 पचे 15 एक 16 और 8 तारीख 24 एक 25 और 3 एक के 3, 3 में 2 जोड़ देंगे 5। तो Y का मान आपका आ गया 55 65। सोचिए कितना इजी है। और जैसे ही Y का मान आया 55 65, तो अर्थात 2 गुणे कितना हो गया? 55 65। X का मान आ जाएगा। तो X बराबर 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, फिर 5 दूनी 10, 10 1 11, फिर 5 दूनी 10, 10 1 11, 11,130 आ गया Y का मान। अब Z का मान देखिए। तो Z का गुणा जब 7 में करेंगे तो हो जाएगा 7Z और बराबर ये हो गया 371 के। और ये गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग, ये कटेगा। तो Z बराबर 7 पचे 35, 2 बचा 7 त्रिक 21। बस सिंपल XYZ का मान आ गया।
तो बताइए इतनी सिंपल क्वेश्चन है और पूछा है 2022, 2020 और 2023 अर्थात 24 में जो आने के लिए फिक्स हो गया है, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन ना। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, 6 की तरफ, जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कहा है 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 और फिर प्लस 2 और गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये। भाज्य संख्या उसी कहते हैं जिसका एक से ज्यादा गुणनखंड बने। तो आइए देखते हैं 17। अब देखिए अच्छा यहाँ से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है कि नहीं दोनों में, तो 2 बाहर निकाल देंगे तो बचा 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 तो निकल गया, 1 बचा, उसका कोई मतलब नहीं, प्लस ये भी 2 निकल गया, बचा 11। इतना समझ में आया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए ना। यहाँ तक कोई, अच्छा 11 भी मिल रहा था ना, तो 11 कॉमन लेते हैं और आसानी हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचेगा, 11 बाहर ले लिए तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2। अब करते हैं गुणा। तो गुणा जब करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 11 और यहाँ आ जाएगा 510 और प्लस का 2 बचा है ना। अब इसमें जोड़ देंगे तो बराबर होगा 11 गुणे 512। और अभी अभी हमने एक ट्रिक बताया 11 का मल्टीप्लाई करने का, कैसे करते हैं, अंत वाला गिनती रिपीट कर देते हैं, उसके आगे वाले में उसे जोड़ देते हैं तो 3, फिर उसके वाले में उसे जोड़ देते हैं तो 6, और उसके आगे अब कुछ नहीं है तो उसे फिर रिपीट कर देते हैं, अर्थात 56 32 आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। तो ये एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है ना। और आपके कौन से पेपर में पूछा गया है, पूछा गया है आपके 2015 में, हाँ, और कौन सा सेट था आपका, बीए, फिर 2020 में, फिर 2022 में ना। तो ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हम सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए करवाएंगे ना। कहा है कि 15, 18 और 24 का लासा है, किसका, 15, 18, 24 का लासा, क्या, 15, 18, 24 आया किस में है, 2019, 2020, 2022, ये 3 साल आया है। तो 15 का क्या करते हैं, 3 गुणे 5, 18 का क्या करते हैं, 6 त्रिक 18 अर्थात 6 त्रिक अर्थात 3 गुणे 6 ना, या ऐसे भी कर सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 6 या 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 ना, क्योंकि 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18। फिर 24 को क्या कर सकते हैं, 6 चौक 24 अर्थात 2 गुणे 2, फिर गुणे 6 है तो क्या लिख देंगे, 3 दूनी 6, 2 गुणे 6 ना, 2 गुणे 3। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। अब आप ही बताइए, इसका हमें निकालना है क्या, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम का मतलब होता है कि जो सब में मिले वो तो लिया ही जाता है, लेकिन जो बचता है उसे भी ले लेते हैं। अच्छा, सब में कोई चीज़ मिल रहा है, 3 3 3, 3 सब में मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर 3, ये तो ले लिया गया। अब बचा क्या आपके पास, ये तीनों 2 और इधर ये, अर्थात 2 पे घात 4 गुणे, फिर आपके पास क्या बचा है, 3 1 और 1 5, अर्थात 3 पे घात अगर 2 कर दे और यहाँ 5 कर दे
तो हो जाएगा कि नहीं काम, हो जाएगा ना। तो बस अब गुणा कर दीजिए और कुछ नहीं। तो गुणा करते हैं, 2 आपके पास 4 है ना, यहाँ पर भी आपके पास 2 है, हाँ सही है। तो जब गुणा करेंगे दोस्तों तो 360 आएगा। तो यही आपका क्या होगा, एलसीएम। तो आई होप आपको यह पसंद आया होगा, जो कि इतने सालों में लगातार पूछा गया है ना। अब इसी के साथ हम अपना अगला वीडियो अगले में ले आएंगे, और उसमें भी इसी तरह से चैप्टर 1 के ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कि देखना ना भूले शाम 7 बजे। कितने बजे, शाम 7 बजे। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे और हमारे क्वेश्चंस बताए हुए इम्पॉर्टेंट लगे, तो आप वीडियो को देखना मत भूलें, और ना हो तो आप मिला लीजिएगा, अगर मैं 1% भी इसमें झूठ बोलूँ या ना आया हो तो। हाँ, थैंक यू।